फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में फिर देखेंगे आप मैथ के कुछ अच्छे बहुत क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ रहे हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दोगुनी है। यानी ए जो काम करता है बी से क्या करता है, दो गुना करता है। यदि बी अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिएगा, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप। देखो, जो दे रखा है उसे नोट करो पहले। बी अकेला किसी काम को कैसे कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है ना। बी अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सही है जी। तो ए उस कार्य को, अब बताओ क्या होगा भाई। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से क्या है, दो गुनी है। ये 12 दिन में कर रहा है तो ये कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। बात समझ गए ना भाई, ये दो गुना काम करता है तो ये 12 दिन में करेगा तो ये कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। तो एक एक दिन का काम निकाल लो। एक दिन का काम, एक दिन का काम हो जाएगा आपका 1/12 भाग ए का एक दिन का काम, एक बटे 6 भाग। अब उन्होंने कहा दोनों मिल गए तो दोनों का मिलकर एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो क्या किया करोगे, दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 1/12 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। और कैसे करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। 12 एकम 12 एक बार गया, और जितनी बार भाग जाता है उसको मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करते हैं। 12 एकम 12 एक बार गया, एक का गुणा एक से एक। 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, कितना हो गया ऊपर, 3/12 भाग। एक दिन का काम है तो पूरा काम करेंगे दोनों मिलके। इसे पलट दिया करो, 12/3, 3 चौक 12, 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे दोनों मिलके। बात समझ में आ गई। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ये मान लीजिए कोई पहिया है, ये इसका केंद्र है, वृत्ति तो होता है पहिया, ये इसकी त्रिज्या है r, और इसमें r दे रखी है हमारी 21 सेंटीमीटर। और वो कह रहे हैं 924 मीटर की दूरी तय करने में उस पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे घूमेगा और कितना दूर जाना है उसे, 924 मीटर, तो कितने चक्कर लगा के जाएगा। ठीक, देखिए, कोई पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, जितनी उसकी परिधि होती है। तो परिधि निकाल दो इसकी। परिधि क्या होती है, 2πr। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब इसमें रख दो सारी वैल्यू। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपकी कितनी है, 21, 7 या 21, 3 दूनी 6, 22 गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13। एक चक्कर में 132 सेंटीमीटर जाएगा वो। बात समझ में आ गई। ये पहिया जो एक चक्कर में न जाएगा 132। ठीक, अब हमें कितना दूरी तय करना है, दूरी हमारी कितनी दे रखी है, 924 मीटर। हमारा ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, जैसे इसे सेंटीमीटर में बना लो, मल्टीप्लाई 100 का कर दो तो क्या बन जाएगा, 924 और 2 जीरो और आ गई, ये बन गया सेंटीमीटर। ये हमारी दूरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई। बात सही है। अब चक्करों की संख्या, कितने चक्कर लगाएगा वो, तो कुल दूरी को डिवाइड कर देंगे, एक चक्कर में चलेगी दूरी। बात समझ में आ गई हुई। कुल दूरी आपकी क्या है, ये रही
92400, एक चक्कर में कितना गया है वो 132, इससे भाग दे दो इसको, ठीक है। तो इससे कट जाएगा 7 बार और 00 है ये, यानी 700 चक्कर लगाने पड़ेंगे उस पहिए को। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया आपका। तो इसका जो फॉर्मूला है परिधि का, इन सबका आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। तो रीड करेंगे पहले इसको। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 55 मीटर और 45 मीटर है। ध्यान देना, लंबाई दे रखी है 55 मीटर और चौड़ाई दे रखी है आपकी 45 मीटर। अब वो कह रहे हैं लंबाई को 10% घटा दें, ठीक है। अब लंबाई को कितना कर रहे हैं, लंबाई हमारी कितनी है 55 है ना। अब वो क्या कर रहा है 10% क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो 10% निकालो इसका। 10% में निकाल रहा हूँ जी किसका, लंबाई की बात कर रहा है तो लंबाई का ही निकालूंगा ना, ठीक। 0 से 0, 10 से डिवाइड करेंगे 5.5 मीटर। 10% इतनी आती है इसकी। अब क्या हो रही है, कम हो रही है। तो नई लंबाई क्या हो गई आपकी, बताओ। नई लंबाई, भाई पहले लंबाई आपकी 55 मीटर थी, इसमें से 10% माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी 49.5 मीटर, 49.5 मीटर। ये लंबाई नहीं आ गई। अब उन्होंने जो बोला है चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दें, यानी चौड़ाई को हम कितने परसेंट बढ़ा दें कि आयत का क्षेत्रफल उतना का उतना ही बना रहे। और क्षेत्रफल वैसे क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यह सब जानते हो। लंबाई हमारी कितनी है 55 और ये हमारा 45 चौड़ाई, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2475 2475 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि लंबाई तो आपने घटा दी, तो वो कह रहे हैं चौड़ाई को कितने परसेंट बढ़ा दें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी क्षेत्रफल यही आए। तो देखते हैं, इसको मान लेते हैं। माना चौड़ाई को x% बढ़ाया जाता है, सही है, x% बढ़ाया जाता है। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें लास्ट में अपना, तो x% निकालें तो सही चौड़ाई का। अब x% निकालो, परसेंटेज दिया होता है तो हमेशा 100 कहाँ आता है, नीचे आता है 100, ये मैंने आपको बता रखा है। और किसका निकालना है 45 का, सही है ना। तो देखो ये काटो 5 से, 5 नाम 45, 5 से कट गया 20 बार, यानी ये हो जाएगा 9x/20। बात सही है। और नई चौड़ाई अब क्या हो गई, नई चौड़ाई आपकी आ गई, पहले चौड़ाई थी आपकी कितनी 45 थी ना। अब ये हमने बढ़ा दी 9x/20। बात समझ में आ गई। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम 20 ले लो। एक का 20 बार 20 का करेंगे 45 से तो 900 हो जाता है ये, और 20 एकम 20 9x, ठीक है। ये आपकी नई चौड़ाई आ गई। अब देखो ध्यान दो, एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। वो कह रहे हैं एरिया वही रहेगा जो पहले था स्टार्टिंग में, तो एरिया की जगह पे तो यही लेना पड़ेगा, ठीक है। लंबाई हमारी नई वाली कितनी थी, देखो ये रही 49.5। चौड़ाई हमारी नई वाली ये रही 900 + 9x/20। बस सॉल्व करना है, इसको कैलकुलेट करना है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 20 का मल्टीप्लाई इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 का इसमें कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 पहले ले लो, 2 5 10 5 9 और ये 2 2 4, सही है, ठीक। इज इक्वल टू, ये तो इधर पहुंच गया।
अब इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। देखो ऐसे समझो, 9.5 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 900 से होगा। देन प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, 49.5 मल्टीप्लाई 9x। बात समझ में आ गई। 4950 इसे ऐसे ही रखो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो पहले उठा लो, सही है। और ये हो जाएगा आपका 9 पंजे 45 और ये 5 55 और ये 4 44, सही है, ठीक है। और हमारा डेसिमल कहाँ लगा है इसका, एक के बाद लग रहा है ना, एक के बाद लगा दो, यानी ये जीरो बेकार हो गई, ठीक, हटाओ इसको। ये 9 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो ये होता रहता है 445.5x। इसे इधर लाके माइनस कर देंगे, ठीक है ना। देखो इधर आके माइनस का होगा ना, साइन चेंज होगा। तो 49500 माइनस 44550 इज इक्वल टू 445.5x। समझ में आ गई बात। अब इसमें से हमने क्या किया, माइनस किया है, माइनस किया तो क्या बचता है 4950, इसमें से घटा देंगे ना आप, ये मिलेगा इज इक्वल टू 445.5x। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, ये इसके नीचे पहुंचा दो। बात समझ में आ गई मेरी। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4950 अपॉन 445.5, पॉइंट हटा के ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, 4950 एक और जीरो और नीचे हो जाएगा 4455। अब इसे डिवाइड कर दो तो ये करीब जाएगा आपका, मैंने सॉल्व कर लिया है जैसे टाइम नहीं लगे इसलिए, 11 होल 1/9 x की वैल्यू आ गई। यही तो हमने माना था x%। तो इतना परसेंट हमें अपनी चौड़ाई को बढ़ाना होगा, तो हमारा एरिया उतना का उतना ही रहेगा। बात समझ में आ गई। तो आसान क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि आपको दिक्कत करे। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इधर ले लेते हैं, ध्यान देना है बस आपको। देखिएगा, इन्होंने कहा है किसी संख्या के 9% तथा दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% तथा दूसरी संख्या के 8% योग के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जब दो संख्याओं की बात करें तो दोनों को मान लो, माना संख्याएं, एक तो x मान लिया एंड दूसरे को क्या मान लिया, मैंने y मान लिया, ठीक है। तो पहली का क्या है 9%, परसेंट कभी भी होता है 100 नीचे आता है, किसका, इसका। और जोड़ किसके साथ हो रहा है, y का। y का कितना परसेंट बता रहे हैं वो 4%, देखो 4% है यहाँ पर, डार्क हो गया है। तो 4/100 इंटू वाई, इसका जो टोटल है काय के बराबर होगा, पहली संख्या के 6% यानी 6/100x, पहली संख्या हमारी x है ना, प्लस दूसरी संख्या के 8% 8/100y इसके बराबर होगा। यानी पहली संख्या का 9%, दूसरी का 4%, काय के बराबर होगा, पहली के 6%, दूसरी के 8% के बराबर होगा, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे, इसको ध्यान देते रहिएगा। पहली बात तो एक देखो 100 सबके नीचे है ना, दोनों तरफ है, तो 100 से 100 हटा देना। जब दोनों तरफ होती है कोई चीज़ नीचे या ऊपर तो हटा देते हैं, तो हट गया तो ऊपर क्या रह जाएगा, 9x प्लस 4y बराबर 6x प्लस 8y, सही है। x की तरफ x को ले आओ, इधर आके माइनस का हो गया, और y की तरफ y को ले जाओ, ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो गया। 9 में से 6 गया 3x, 8 में 4 गया 4y। ये बात समझ में आ गई। अब देखो इस फॉर्म में कैसे लिखूंगा, x/y, x के साथ क्या है 3 है ना, तो 3 को नीचे लिखेंगे और y के साथ क्या है 4 लिखेंगे। क्यों मैंने ऐसा किया, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, इसका इससे इसका इससे, तो यही तो मिलेगा। इसे रेशियो में लिख दो, x/y को रेशियो में लिख देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 4/3, दोनों संख्याओं का अनुपात आ गया। बात समझ में आ गई। और देखते हैं पांचवा। देखिएगा, इन्होंने कहा है यदि √1 + 25/144 इज इक्वल टू 1 + x/12, तो x का मान ज्ञात करो। देखो इन क्वेश्चनों को जैसे एग्जाम में आते हैं बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, वो सोचते हैं यार ये कैसा क्वेश्चन है, और बहुत ही छोटे होते हैं ये क्वेश्चन, बस थोड़ा ध्यान देने वाली बात है इसमें, सही है।
तो देखो क्या करना है इसका, मुझे पहले तो लिख लो एक बार, चलो 1 + 25 अपॉन 144 इज इक्वल टू 1 + x/12। इसके लिए एलसीएम मालें 144, तो इसका कैसे करेंगे, 144 का मल्टीप्लाई 144 से और 25 को जोड़ दो, तो ये कितना आता है आपका 169 अपॉन 144। ऐसे ही तो हो जाएगा, इसको करेंगे तो हम बात समझ में आएगी। इसको देखो 12 एकम 12, 12 यहाँ आ जाएगा प्लस x/12। अब देखो हम जानते हैं अच्छे से, ये हमें सीखना होगा, कुछ रटना भी होता है। ये किसका स्क्वायर है, 169 169 13 का है, ये 12 का है। तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 13 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू यहाँ 12 प्लस x/12। अभी पहले वाले क्वेश्चन बताया था, नीचे दोनों में एक जैसा हो, बीच में इक्वल हो तो उसे हटा देते हैं, हट गया। अब x निकालना है हमें, x की वैल्यू तो पूछा है, तो 12 को इधर ले जाओ, तो 13 माइनस का 12 इज इक्वल टू x। तो कितना हो गया, 13 में से 12 गया, एक ही तो बचेगा, तो x इज इक्वल टू 1। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखो, इनको प्रैक्टिस में जरूर करिएगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के सवाल होने वाले नहीं है एग्जाम्स में, इनकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपके लिए। थैंक यू।